हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कितना प्यार करते हैं वो आपसे और उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है, वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, ये हम देखेंगे। और आज वो आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, जो आपके स्पेशल वन है, जो आप में इंटरेस्टेड है, वो आज आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कितना प्यार करते हैं वो आपसे, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपसे कितना प्यार करते हैं, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप उनको याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए, उनको अपने थर्ड आई चक्रा पे लेके आइए अपने पार्टनर को। तो देखते हैं वो आपसे कितना प्यार करते हैं, जिनके बारे में आप पूरा दिन सोचते रहते हो, हर पल हर वक्त जिनके ख्यालों में आप खोए रहते हो। तो आपको अक्सर ये रहता होगा कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि जब हम किसी को पूछते हैं कि आप बताइए हमें कितना आप प्यार करते हो, तो कोई बताता नहीं है अपनी हिडन फीलिंग्स, या तो हमें तसल्ली नहीं होती कि वो हमें कितना प्यार करते होंगे। आपसे मिलने से पहले जो उनकी लाइफ थी वो बहुत ही बिखरी बिखरी थी, या तो उन्होंने जब वो आपसे मिले थे तब उन्होंने इतना सोचा नहीं था कि वो आपके साथ इतने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में आएंगे। जब आपसे मिले थे आपके पार्टनर तब उन्होंने ये सोचा नहीं था कि ये रिश्ता इतना गहरा बन जाएगा। तब उनकी लाइफ बहुत ही बिखरी बिखरी थी और आप उनकी लाइफ में आए तो तब उन्होंने आपके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उनकी लाइफ में और भी बहुत सारे अ, उनके दिमाग में और भी बहुत कुछ चल रहा था, काम का प्रेशर, वर्कलोड, करियर, ये सब उनके माइंड में चल रहा था। तो जब आप उनसे मिले थे तब उन्होंने आपको इतना सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन जैसे आप उनकी लाइफ में एंटर हुए तो धीरे धीरे उनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल जैसे कि पटरी पर आ गई। धीरे धीरे उनकी लाइफ जो है वो स्टेबल होने लगी, स्टेबल होती गई। तो कहीं न कहीं उनको ये फ़ील हुआ कि आपके आने से उनकी लाइफ में चेंज आया है, एक पॉज़िटिव चेंज आया है। क्योंकि जब हम किसी को प्यार करते हैं, किसी को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, जब हम किसी के साथ दिल से किसी के साथ हम जब जुड़ जाते हैं, तब हम उनके उनके कर्मा भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं और हमारे कर्मा जो है वो उनके साथ जुड़ जाते हैं। हमारी डेस्टिनी एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है जब हम किसी के साथ दिल से जुड़ जाते हैं। तो उन्होंने ये नोटिस किया, ये फ़ील किया कि कहीं न कहीं आपके आने से उनकी लाइफ में चेंज आया है, एक पॉज़िटिव चेंज आया है। उनके जो सोचने का नज़रिया है, उनके जो ख़यालात हैं, वो धीरे-धीरे आपके आने से बहुत ही उनकी लाइफ में एक पॉज़िटिव चेंज आया है। तो उनको ये फ़ील हुआ कि आपके आने से उनकी लाइफ में कुछ तो हलचल हुई है, कुछ तो डिफरेंट हो आप दूसरे लोगों से। उनकी लाइफ में अब तक जो भी लोग आए हैं उनसे आप थोड़े से तो डिफरेंट हो, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत सारे लोग आए और गए, लेकिन किसी ने उनकी लाइफ में कोई ऐसा बिग चेंज नहीं किया। या तो जैसे कि उनकी लाइफ में एक यू टर्न जैसा माहौल जो है वो आपके आने से हुआ है। तो वो आपको बहुत ही नोटिस करते हैं कि आपके आने से उनकी लाइफ में बहुत चेंज आया है, पॉजिटिव चेंज आया है। तो धीरे धीरे उनका प्यार जो है वो आपके लिए बढ़ने लगा, बढ़ता गया, जैसे कि दूज का चांद होता है। हम जब किसी को प्यार करते हैं तो वो सडनली ही हम उनको बहुत प्यार नहीं करने लगते हैं। धीरे धीरे जितना हम उनको जानते हैं, समझते हैं, उनके करीब जाते हैं, तब हमारी जो फीलिंग है, इमोशंस है, वो और ज़्यादा गहरी होती जाती है। तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर को भी ये फ़ील हुआ, जैसे जितना-जितना वो आपके करीब आते गए, आपके नज़दीक आते गए, आपको जानते गए, पहचानते गए, उतना ही आपके लिए उनकी जो फ़ीलिंग्स है वो और गहरी होती गई और उनका प्यार जो है वो और ज़्यादा आपके लिए गहरा बनता गया।
जैसे कि दूज का चाँद होता है, रोज़ थोड़ा-थोड़ा बढ़ता है, रोज़ ही जैसे कि उनकी चाँदनी जो है वो थोड़ी-थोड़ी बढ़ती है, वैसे ही आपके पार्टनर का आपके लिए जो प्यार है वो रोज़ ही थोड़ा-थोड़ा बढ़ता है। रोज़ ही वो आपको पहले से और ज़्यादा चाहने लगते हैं, रोज़ ही आपको पहले से और ज़्यादा वो आपको प्यार करने लगते हैं, आपके प्यार में पड़ जाते हैं। और वो रोज़ ही ये फ़ील करते हैं कि जैसे आप लोगों को मिले हुए चाहे भले ही कितना भी टाइम हुआ हो, लेकिन उनको ये फ़ील होता है कि जैसे कि आप कल ही मिले हो, इतना एक्साइटमेंट वो आपके लिए फ़ील करते हैं, बहुत ही आपको प्यार करते हैं, इमोशनली आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड है। वो आपके पार्टनर बहुत ही प्रैक्टिकल है, सोचते हैं, बहुत ही दिमाग से सोचते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि कहीं न कहीं आपके आने से उनकी लाइफ़ में एक चेंज आया है, पॉज़िटिव चेंज आया है, जो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। तो कहीं न कहीं वो आपको अपना लकी चार्म समझते हैं, आपको अपना गुड लक समझते हैं, क्योंकि हम जब किसी को प्यार करते हैं, तो उनके कर्मा हमारे साथ जुड़ जाते हैं और हमारे कर्मा उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो उनको ये फ़ील होता है कि आप जो हो वो उनके लकी चार्म हो, आप जो हो वो उनके गुड लक हो, आप उनकी ज़िंदगी में गुड लक लेके आए हो, आप उनके लिए बहुत ही लकी हो। तो एक तरह से आपके आने से उनका जो नसीब है वो जाग गया, उनके नसीब में जैसे कि 4 चाँद लग गए हो। कभी-कभी होता है ना कि हमारे रुके काम होते हैं वो बनते नहीं, लेकिन अचानक से कोई हमारी लाइफ में आता है तो अचानक से हमारे जो रुके काम होते हैं वो बनने लग जाते हैं। तो हमें ये फ़ील होता है कि ये पर्सन हमारे हमारे लिए काफ़ी लकी है, काफ़ी पॉज़िटिव है। तो इस तरह से वो आपको उनके दिल में एक अलग ही जगह उन्होंने आपके लिए रखी है, बना के रखी है। प्यार बहुत ही करते हैं आपको। रोज़ ही उनका प्यार जो है वो बढ़ता रहता है। हर रोज़ आप उनको नए अंदाज़ में लगते हो। हर रोज़ जैसे कि आप कोई खिलता हुआ फूल हो, खिलता हुआ गुलाब हो। रोज़ ही आप इतने ही फ्रेश, इतने ही एनर्जेटिक, इतने ही आप वाइब्रेंट उनको लगते हो। कभी आपको देखने से उनका मन कभी भरता नहीं है। वो रोज़ ही आपको देखते हैं, रोज़ ही आपके नज़दीक आते हैं, लेकिन फिर भी दिल में यही एहसास होता है कि जैसे कि वो आपसे पहली बार मिल रहे हैं, पहली बार आपको टच कर रहे हैं, पहली ही बार वो आपको देख रहे हैं। वही फीलिंग उनके मन में हर रोज़ ही उठती है। भले ही आपका रिश्ता गहरा हो, पुराना हो, 1 साल, 2 साल पुराना हो या तो उससे भी ज़्यादा आपका रिश्ता, आपका रिलेशनशिप पुराना हो, लेकिन उनको तो यही फ़ील होता है कि जैसे कि वो कल ही आपसे मिले हैं। रोज़ ही आपके लिए उनके जो जज़्बात हैं, इमोशंस हैं, वो रोज़ ही बढ़ते जाते हैं। काफ़ी वो आपको पसंद करते हैं। जितना वो आपको देखते हैं, जानते हैं, उनकी जो तड़प है, उनकी जो प्यास है वो और ज़्यादा बढ़ती है। जितना वो आपके करीब आते हैं, जितना वो आपके बारे में सोचते हैं, जितना वो आप में डूबते हैं, उनकी फीलिंग्स जो है वो और ज़्यादा आपके लिए बढ़ती है। हर रोज़ उनका प्यार आपके लिए बढ़ता रहता है। बहुत ही आपको प्यार करते हैं, आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं। जैसे कि हमारे लिए हमारी साँसें ज़रूरी होती है, जैसे कि हम अपने गॉड को मानते हैं, पूजते हैं, पूजा करते हैं, जो भी हम जिस भी धर्म में हमारी आस्था होती है, बिलीव होता है, तो जैसे कि रोज़ ही हम पूजा-पाठ या तो जो भी सबके अलग-अलग रस्में होती है, रीत-रिवाज़ होते हैं, तो वो हम करते ही हैं। वैसे ही वो सोचते हैं कि आप उनके लिए जैसे कि कोई गॉड हो, जैसे कि वो आपके अंदर ही भगवान को देखते हैं, गॉड को देखते हैं, यूनिवर्स को देखते हैं, और जब भी वो आपको देखते हैं तो उनको ये फ़ील होता है कि जैसे कि आपके अंदर उनको यूनिवर्स दिखता है, भगवान दिखता है, और वो सोचते हैं कि कहीं न कहीं ऊपर वाले ने ही आप दोनों को मिलवाया है, कहीं न कहीं ऊपर वाले ने ही आपको मिलाया है उनसे। और ये सच भी है, कोई इंसान यूँ ही तो हमें नहीं मिलता है, उसके साथ हमारी डेस्टिनी जुड़ी हुई होती है, कर्मा जुड़े हुए होते हैं, तभी कोई इंसान हमें मिलता है। ऐसे ही अचानक से कोई हमें टकरा नहीं जाता, वो तो हमें लगता है क्योंकि हम इतने अवेयर नहीं होते हैं, तो ये हमें लगता है कि ये तो बस अचानक से ही हमें टकरा गए, अचानक से ही हमें मिल गए, हमने तो सोचा भी नहीं था और वो अचानक से हमारी ज़िंदगी में आ गए। ये हमें ऐसा लगता है, लेकिन अचानक से कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ डेस्टाइन होता है, सब कुछ
पहले से ही किसी का आपकी ज़िंदगी में आने का पहले से ही लिखा होता है, जिनके साथ हमारे कर्मा जुड़े हुए होते हैं, हमारी डेस्टिनी जुड़ी हुई होती है, वो इंसान आपकी लाइफ में आता ही है, वो सही टाइम पे आता ही है। चाहे आप उनको एक्सेप्ट करो ना करो ये बात और है, लेकिन सबका हमारी लाइफ में आने का एक फ़िक्स टाइम होता है, जो जो उनका आने का टाइम भी फ़िक्स होता है और उनका हमारी लाइफ से जाने का टाइम भी फ़िक्स होता है। जब तक उनके कर्मा हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं, तब तक वो हमारी ज़िंदगी में रहते हैं, और जैसे ही उनके कर्मा ख़त्म होते हैं, वैसे ही वो इंसान हमसे अलग हो जाते हैं। तो ये हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, कोई क्यों हमारी ज़िंदगी में आता है, कोई हम क्यों किसी को प्यार करते हैं, और इतना बेइंतहा प्यार करने के बावजूद भी कोई क्यों हमारी लाइफ से चला जाता है, ये सारी चीज़ें जो है वो ऊपर से डेस्टाइन कनेक्शन है, ये होते हैं सब पहले से ही ऊपर से फिक्स होता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम उनको बहुत प्यार करते हैं, हम नहीं चाहते कि वो हमारी लाइफ से चले जाए, लेकिन फिर भी वो हमारी लाइफ से चले जाते हैं, तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। उनको रोकना भी हम चाहे भी तो हम उनको रोक नहीं पाते हैं, और अगर किसी को हम चाहे भी तो हम अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं कर पाते हैं, या तो अपने करीब नहीं ला पाते हैं। ये जो भी होता है, ये डेस्टाइन कनेक्शन ये होता है, जैसे कि डेस्टिनी ही सब कुछ करती है, यूनिवर्स ही सब कुछ करती है, सबको मिलवाती है। तो उनको ये फ़ील होता है कि आप दोनों का ये जो साथ है वो ऊपर से बना हुआ है, जैसे कि वो आपको सदियों से जानते हैं, कितने साल से जानते हैं, कितने समय से वो आपको जानते हैं, पहचानते हैं, ऐसी फीलिंग वो आपके लिए फ़ील करते हैं। आपको देखने से आपको प्यार करते हैं, लेकिन उनके प्यार में कोई ऐसी अ, उनका प्यार जो है वो बहुत ही प्योर है। जैसे कि हम अपने भगवान की पूजा करते हैं, वैसा ही उनका प्यार है, वैसे ही वो आपकी पूजा करते हैं, वैसे ही वो आपको उसी नज़र से देखते हैं। बहुत ही प्योर, और बहुत ही उनका जो प्यार है वो बहुत ही प्योर है, बहुत ही उनके प्यार में कोई अ, ऐसी कोई ऐसी कोई बात नहीं कि जैसे कि फिज़िकली अट्रैक्शन हो, या तो ऐसे ही सिर्फ़ जिस्मानी ताल्लुकात हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आपको बहुत ही दिल से पसंद करते हैं, सच्चे दिल से वो आपको प्यार करते हैं, आपके साथ। और वो ये सोचते हैं कि वो आपको पाकर अपने को ब्लेस्ड फ़ील करते हैं, क्योंकि किसी का प्यार मिलना ये एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है। किसी का प्यार आपको मिलता है तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। इनको आप बस मामूली चीज़ मत समझिए कि ये तो ठीक है, एक गई दूसरी आएगी, या तो एक गया दूसरा आएगा, दूसरे को पटा लेंगे, दूसरा चला गया तो तीसरे को पटा लेंगे। ये पटा लेने वाली जो बात है, ये प्यार नहीं होता है, ये तो सिर्फ टाइम पास होता है। लेकिन आप जब किसी को सच्चे दिल से प्यार करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये प्यार क्या होता है, और उनके जाने का गम क्या होता है, उनके जाने की तकलीफ़ क्या होती है। जब आप किसी को सच्चा प्यार करोगे और तब वो आपसे दूर जाएँगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो एक गया दूसरा आया, दूसरे को पटा लेंगे, ये वो बात ही नहीं होती है। जब किसी को आप सच्चे दिल से चाहोगे, तब आपको समझ में आएगा कि कितना पेन होता है किसी का हमारी लाइफ से जाने से। तो आपके पार्टनर भी आपसे सच्चा प्यार करते हैं, वो आपसे टाइम पास नहीं कर रहे हैं, और उनकी फीलिंग है वो काफ़ी लॉयल है, काफ़ी जेन्युइन फीलिंग आपके लिए रखते हैं, और अनकंडीशनल वो आपसे प्यार करते हैं। उनके प्यार में कोई शर्त नहीं है, कोई आपको पा लेने की या तो कोई कंडीशन नहीं है कि अगर आप मेरे से शादी करोगे, मेरे से मैरिज करोगे, तो ही वो आपको प्यार करेंगे। सबका ये ड्रीम रहता है कि हम जिसको प्यार करते हैं उनके साथ हम पूरी ज़िंदगी बिताएँ। ये सबका सपना होता है, सबकी यही ख्वाहिश होती है। कोई जिसको हम प्यार करते हैं उनसे कोई दूर रहना नहीं चाहता है। तो सबकी ये ख्वाहिश होती है कि हम जिसको प्यार करते हैं उनके साथ लॉन्ग टर्म हमारा रिलेशनशिप रहे, उनके साथ हम मैरिज करें, शादी हो उनके साथ, और एक स्टेबल कनेक्शन हम अपने पार्टनर के साथ चाहते हैं। ये सबकी एक डिज़ायर होती है। लेकिन आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि फिज़िकली वो आपके साथ रह पाते हैं, नहीं रह पाते, ये तो बात और है। अगर रह पाते हैं तो ये तो ऊपर वाले की बहुत बड़ी
ब्लेसिंग होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी हो पाता है तो भी वो इमोशनली, मेंटली वो अपने दिल से पूरी ज़िंदगी आपके साथ वो कनेक्टेड रहेंगे। तो एक तरह से वो आपको अनकंडीशनल प्यार करते हैं। उनके प्यार में कोई कंडीशन नहीं है कि अगर शादी होती है तो ही वो आपके साथ रहेंगे, तो ही वो आपको प्यार करेंगे। अगर आप दोनों की मैरिज नहीं होती है तो वो आपको भूल जाएँगे, वो ऐसा नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं कि चाहे हालात कैसे भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, कंडीशन कैसी भी हो, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, ऑब्स्टेकल्स तो आते ही रहते हैं, सबकी लाइफ में आते ही हैं। लेकिन सिचुएशन कैसी भी हो, वो आपको कभी आपका हाथ छोड़ेंगे नहीं, वो आपको कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप चाहो तो उनको भूल सकते हो, लेकिन वो एक बार उन्होंने आपका हाथ थामा है तो वो ज़िंदगी भर आपका हाथ थामे रखेंगे। अब आपको उनके साथ रहना है, नहीं रहना है, डेस्टिनी आप दोनों को पूरी ज़िंदगी एक साथ रखती है, नहीं रखती है, ये तो बात की बात है। लेकिन उन्होंने ये एक अपने दिल से एक कमिटमेंट किया है, आपसे नहीं, लेकिन अपने दिल से उन्होंने एक कमिटमेंट किया है कि वो हमेशा ही आपका साथ देंगे, वो हमेशा ही आपको प्यार करेंगे। तो उनका प्यार जो है वो बहुत ही जेन्युइन है। और उन्होंने अपने आप से ही एक प्रॉमिस किया है कि लाइफ में सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, लेकिन वो हमेशा ही आपको ही चाहेंगे, वो कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। उनकी जो फीलिंग है वो काफ़ी डीप इमोशंस है, गहरा प्यार है, जैसे कि समंदर का पानी होता है। समंदर का पानी ऊपर से बहुत ही शांत होता है, आप देखोगे तो आप अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे कि ये समंदर कितना गहरा है, इसमें कितना पानी होगा। लेकिन जो चीज़ जितनी शांत होती है, उतनी ही वो ज़्यादा गहरी और ज़्यादा डीप लेवल की होती है। तो आपके पार्टनर का प्यार भी वैसा ही है, ऊपर से वो इतना दिखाते नहीं है, शो ऑफ नहीं करते हैं, या तो जितना प्यार करते हैं उससे वो कम ही आपको दिखाते हैं, कम ही आपको बताते हैं। और अगर वो जितना आपको प्यार करते हैं उतना अगर आपको बता भी दिया तो आप बिलीव भी नहीं करोगे, आप उनका मजाक ही उड़ाओगे कि अरे इतना ये कैसे हो सकता है, कोई इतना प्यार किसी को कैसे कर सकता है, आप शायद हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, या तो आप शायद हमें आप मजाक कर रहे हो, आप सच भी नहीं मानोगे और उनकी सच बात को भी आप मजाक समझोगे। तो इसी वजह से कोई अपने दिल में जितनी फीलिंग है वो इतना सामने वाले को बताता नहीं है, उससे कम ही बताता है। लेकिन वो आपसे बहुत ही ज़्यादा अटैच है, आपके साथ बहुत ही ज़्यादा वो कनेक्टेड है। तो अब देखते हैं कि आज वो आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, आपके पार्टनर। यहाँ से आपको दिखेगा शायद। आज आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है, आज वो आपको क्या मैसेज देना चाहता है, आज उनका दिल आपको क्या मैसेज देना चाहता है। ट्रू लव टर्न्स टू सोल इनटू वन। जो सच्चा प्यार होता है वो दो आत्मा को एक कर देता है। सच्चे प्यार में इतनी ताकत होती है, इतनी सच्चा जो प्यार होता है उसमें इतनी ताकत होती है कि वो दो आत्माओं को भी एक कर देता है। दो जिस्म आप भले ही रहो लेकिन वो दो आत्मा को एक कर देते हैं। तो आपके पार्टनर का प्यार भी ऐसा ही है। वो सोचते हैं कि अब आप दोनों की जो आत्मा है वो एक हो चुकी है। आप दोनों के जिस्म भले ही अलग है लेकिन आप दोनों की जो आत्माएं हैं, सोल है, वो एक ही हो चुकी है। या तो आप लोग एक ही सोल हो लेकिन दो अलग अलग बॉडी में हो, लेकिन आपकी आत्मा जो है वो एक ही है, सिर्फ आपके जिस्म अलग है। और जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हैं, सोलमेट कनेक्शन में होते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है। वो लोग सिर्फ उनके पास दो अलग शरीर होते हैं लेकिन आत्मा जो है वो एक ही होती है। और आपके पार्टनर भी बिल्कुल वैसा ही फील कर रहे हैं और बहुत ही सच फील कर रहे हैं, क्योंकि आपका ये जो रिश्ता है वो डेस्टाइन कनेक्शन है। आई लाइक मी बेटर व्हेन आई एम विथ यू। आपके पार्टनर जब आपके साथ होते हैं तब उनको अच्छा फील होता है, बाकी तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। सुबह से लेके शाम, शाम से लेके सुबह, ये सब चलता रहता है। खाना पीना, काम करना, फिर थक हार के सो जाना, बस यही तो रूटीन लाइफ होती है। तो उस रूटीन लाइफ में
जैसे कि एक सब फॉर्मेलिटीज़ के खातिर हमें करना पड़ता है, खाना खाना, ये जो रूटीन है, जॉब पे जाना, काम करना, पैसे कमाना, फिर थक हार के सो जाना, ये सब तो चलता रहता है, लेकिन उस चीज़ों में कहीं खुशी नहीं होती है, ये सब करना पड़ता है तो इसीलिए हम करते हैं। लेकिन आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि वो खुश तो तभी होते हैं जब वो आपके साथ होते हैं। आपको ये होता होगा कि भले ही आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा मिलते नहीं हैं, आपको ज़्यादा वक़्त नहीं देते हैं, वो तो पूरा दिन अपने काम में बिज़ी रहते हैं, आपको वक़्त नहीं देते हैं। लेकिन आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं कि वो आप उनको समझने की कोशिश कीजिए, वो जितना वक़्त आपके साथ बिताते हैं, जितना वक़्त आपके साथ उनको बिताने का मिलता है, बस वही उसी टाइम वो खुश रहते हैं, वही उनका लाइफ़ का, उनके दिन का गोल्डन पीरियड होता है। लविंग यू इज़ लाइक ब्रीथिंग आई कांट स्टॉप। वो आपको इतना गहरा प्यार करते हैं कि जैसे कि साँस लेना हम छोड़ नहीं सकते, जैसे कि हम साँस लेते हैं, वैसे ही वो आपको प्यार करते हैं। हर एक साँस में, हर धड़कन में एक ऐसा पल, एक ऐसा दिन, एक ऐसी सेकंड नहीं गई होती है कि जब उन्होंने आपको याद ना किया हो, आपको मिस ना किया हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि उस बात में आपका ज़िक्र उन्होंने ना किया हो, ऐसी एक कोई भी ऐसी मोमेंट नहीं है कि उनका दिल आपके लिए धड़का ना हो, बेताब ना हुआ हो। हर पल, हर वक़्त, हर एक चीज़ में वो आपको देखते हैं। वो ये सोचते हैं कि आप सारे जगह, सब जगह पर आप ही तो छाए रहते हो। भले ही फ़िज़िकली उनसे दूर हो, लेकिन आप इमोशनली, मेंटली हर तरह से आप उनके ही ज़हन में छाए रहते हो। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।